हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। सो लेट्स डिस्कस कि आज का मेरा ट्रेड कैसा था और कल क्या कर सकते हैं। फॉर मी इट वाज अ काइंड ऑफ साइडवेज डे, कुछ खास नहीं था। बट मुझे एक एंट्री मिली थी एंड आई वाज श्योर शॉट कि यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। आई टुक द एंट्री एंड आई वाज इन प्रॉफिट टुडे। फर्स्ट आई विल शेयर यू द प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीनशॉट, ताकि जिन लोगों को डाउट्स है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं आफ्टर द मार्केट बता रहा हूँ जो हुआ वो, तो सामने ही आपके एक स्क्रीनशॉट जैसा मैंने शेयर किया हुआ, यू कैन सी हियर 1400 रुपीज़। इससे ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि सारी मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। 5900 का पुट मैंने आज बाई किया था निफ्टी के अंदर, व्हेन द मार्केट वाज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। रीजन के साथ, लॉजिक के साथ लिया था, तो एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और कल क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। ओके, सो माय एनालिसिस फॉर टुडे वाज, मैंने ट्रेड लिया उसके पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। व्हाट आई डिड वाज यस्टरडेज फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कल का हाई और कल का लो, दैट इज फ्राइडे का हाई एंड फ्राइडे का लो मैंने मार्क कर लिया था। और मैंने उसका 50% लेवल मार्क कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 50% लेवल मैंने मार्क कर दिया। नाउ सुबह सुबह जब मैं ऑफिस गया और मैंने लैपटॉप ओपन किया, मार्केट में देखता नहीं हूँ। 9:15 को चेक कर लेता हूँ गैप डाउन गैप अप, उसके बाद तो मैं शांति से करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 10:30, आफ्टर 10, जब मार्केट का एक प्रॉपर डायरेक्शन क्लियर होता है तो ज़्यादा अच्छे आपको रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड मिलते हैं और आपका सक्सेस रेशियो, विन रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है। नाउ यू कैन सी हियर 9:45 को, 9:45 को ये एक ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है, अ बुलिश कैंडल, वेरी गुड कैंडल। और ये एग्जैक्टली 0.5 के ऊपर बनी है। हियर आई थॉट कि अगर एक बार रिट्रेसमेंट मार्केट में हुआ, मतलब मार्केट अगर इस 5-1 को चेक करने आती है और मार्केट अगर यहाँ पे प्रॉपरली सपोर्ट ले लेती है, तो आई वाज श्योर कि मैं आज ऊपर बुलिश का सोचूंगा। बट व्हाट हैपेंड, सी व्हाट हैपेंड, मार्केट ने यहां से ही क्या करना चालू किया, मार्केट ने यहां से ही लोअर लोज बनाना चालू किया। यू कैन सी दिस, जस्ट अ मिनट, यू कैन सी दिस। ओके, एक फ्लैग पैटर्न जैसा बनाना चालू किया मार्केट ने। और मार्केट ने, देखो मैं बहुत सिंपली एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, मैं कोई ज्यादा हैवी कंसेप्ट नहीं लेके आता हूँ मार्केट में, कुछ होता ही नहीं हैवी जैसा, इट इज वेरी सिंपल। देखो मार्केट ने यहाँ पे आज ओपनिंग किया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब मार्केट कंटिन्यूअसली इस रेंज के अंदर क्या कर रहा था, ट्रेड हो रहा था, ट्रैवल कर रहा था मार्केट। अब मुझे ऐसा था कि मार्केट ऊपर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो ओपनिंग दिया था ना मार्केट ने, दैट वाज लुकिंग थोड़ा बुलिश। बट मैंने थोड़ा यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज डाल के देखा और मुझे पता चला कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट कर रही है। आई विल शो यू व्हाट इज 200 मूविंग एवरेज। पिछले 200 दिन की कैंडल्स का एवरेज। अगर 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें ऑलवेज नीचे की तरफ सोचना है। और ऑलवेज इन द सेंस, ऐसा नहीं कि सीधा सिंपली आप शॉर्ट का ट्रेड ले लो, उसमें थोड़े दूसरे लॉजिक्स भी ऐड करने पड़ते हैं। ऐसा सीधा 200 मूविंग एवरेज पे हम नहीं ले सकते, बट इट गिव्स यू कंफर्मेशन कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो सही है। तो मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, इट इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। मार्केट 200 के ऊपर निकल नहीं पा रहा था, यहाँ पे भी मार्केट 200 के ऊपर निकला, वापस गिर गया। तो मैं वेट कर रहा था कि कब मेरा एक ट्रेड आए और मैं एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं। तो मैंने यहां पर देखा कि 200 मूविंग एवरेज पर एक बार निकला, फेल हो गया। दूसरी बार जाने की कोशिश करी, फेल हो गया। तीसरी बार जाने की कोशिश करी, फेल हो गया। चौथी बार तो ऊपर निकल ही नहीं पाया एंड मार्केट ने लोअर लोस बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मार्केट ने लोअर लोस बनाना स्टार्ट कर दिया। सो वेरी सिंपल ट्रेड, बहुत ही सिंपल ट्रेड था। मैंने यहाँ पे एक चैनल बना दिया। मैं बता रहा हूँ कैसे चैनल बनाया, इस तरीके से मैंने एक चैनल बना दिया और मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया कि भाई इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो आई विल एंटर अ शॉर्ट एंट्री। तो मेरी एंट्री यहां कहीं थी, इस कैंडल पर। ठीक है, ये लाल कैंडल आपको दिख रही है, रेड कलर की कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल पे मैंने शॉर्ट कर दिया था। जैसे ही नीचे गया, वॉल्यूम्स कंटिन्यूअसली राइज हो रहे थे, वॉल्यूम्स कंटिन्यूअसली राइज हो रहे थे, फ्यूचर के चार्ट में आपको दिख जाएगा। और मैंने कितना टारगेट लिया, आई विल शो यू। मैं यहाँ पे शॉर्ट किया था, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस जस्ट अबव 200 मूविंग एवरेज था एंड मैंने 1:1.5 लेकर मैं बाहर निकल गया था। दिस वॉज माई क्लियर कट टारगेट, 1:1.5। क्यों मैं 1:1.5 लेता हूँ? बिकॉज मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना इतना सेफ नहीं लगता है, तो मैं ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखता। 1:1.5 लेकर आई
जस्ट गो आउट फ्रॉम द मार्केट, देखता भी नहीं हो कि होता क्या है। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे बिगिनर टाइम पे कि जब भी मैं ट्रेड लेता था प्रॉफिटेबल रहता था तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता था कि चलो एक प्रॉफिट हुआ दूसरा भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं, मतलब पूरी जिंदगी ऐसी खलास हो जाएगी, आज के दिन ही प्रॉफिट कमाना है, आज ही सारा कमा लेते हैं पूरी जिंदगी का। ये पहले था मुझे, मैंने नक्की ही किया था। उसके बाद मैंने मेरी ट्रेड जर्नल में भी लिखा हुआ है कि टारगेट आने के बाद लैपटॉप को क्लोज कर देना है। लैपटॉप अगर खुला रहेगा तो सेकंड एंट्री ली जाएगी, जो ट्रेड करते हैं उनको मालूम होगा। लैपटॉप मैंने बंद कर दिया, मार्केट और नीचे गया था, अगर मैं रुका होता, वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगर मैं रुका होता तो 3.48 मिलता। बट क्या मैं मतलब आई डोंट फील रिग्रेट कि मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लोग 1:2 लेते हैं, मैं 1:1.5 लेता हूँ। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए यार, अगर 10 में से 8 ट्रेड आपके सही जा रहे हैं 1.5 इज ऑल्सो गुड। आप 1:2 के चक्कर में बैठे रहोगे, मार्केट घूम जाएगा, आपका एसेलेट हो जाएगा। बेटर यू टेक शॉर्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, गुड एक्यूरेसी वाला गुड ट्रेड। ओके, दिस वाज माय टुडेस ट्रेड। इट लुक्स सिंपल एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो, इसमें कुछ नहीं था। अब प्रेशर डाउन साइड की तरफ ही है। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद मार्केट ने नीचे से घूम के जब ऊपर की दिशा वापस कंटिन्यू करी, तो मार्केट अगेन 200 मूविंग एवरेज पे क्या हो रहा है, देखो रिजेक्ट हो रहा है और लास्ट लास्ट में गिरा, अब वापस से उठने की कोशिश कर रहा है। सो मेरे हिसाब से अभी ट्रेड लेने के लिए 200 मूविंग एवरेज इज द बेस्ट टूल टू गिव यू कंफर्मेशन। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज इज द बेस्ट टूल। तो एक बार आज 200 मूविंग एवरेज की हेल्प लेकर कल क्या कर सकते हैं वो एनालिसिस कर लेते हैं। तो मार्केट थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे कि यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूं इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है, अपनी आईज को ट्रेन करना है आपको। और यहां से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ। तो मार्केट अभी बिल्कुल बिल्कुल दब चुका है, मार्केट ऊपर से नीचे से हर जगह प्रेशर आ रहा है। ये प्रेशर एक बार फटेगा, कोई एक दिशा, नीचे या तो ऊपर। और ये जो टाइप का ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों की तरफ फट सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है। क्योंकि सेलर्स ऊपर से इसको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और बायर्स नीचे से उसको ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो स्ट्रांग होगा वो जीतेगा। अब यहाँ पर हम अज्यूम करके कुछ नहीं चलेंगे, यहाँ पे हम अज्यूम करके कुछ नहीं चलेंगे कि भाई मार्केट बेरिश है तो नीचे ही जाएगा। नो, डू नॉट अज्यूम, जब तक कुछ बन नहीं जाता आप अजम्पशन पे मार्केट नहीं चला सकते हैं। ठीक है, अजम्पशन पे चलाने से क्या होता है वो सुनो, आज सुबह सुबह क्या हुआ। जो मार्केट गिरा था ना फ्राइडे को, उसके बेसिस पर लोगों ने अपनी एंट्रीज को कैरी फॉरवर्ड किया था कि भाई मार्केट तो कितना गिर गया, एक साथ इतना फॉल आया था फ्राइडे को, तो मार्केट तो और नीचे जाएगा, गैप डाउन होगा। तो पोजीशंस को उन लोगों ने कैरी किया था। मतलब फ्राइडे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उन लोगों ने अपनी पोजीशंस फ्राइडे काटी नहीं, उन लोगों ने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा, मतलब आज वो और नीचे जाएगा तो हम और प्रॉफिट कमा लेंगे। बट मार्केट क्या है उनको नहीं मालूम है, मार्केट क्या है इनको नहीं मालूम है। मार्केट भगवान है, मैं बोलता हूँ हमेशा रहेगा मार्केट भगवान, उसके ऊपर कोई नहीं है। नॉट इवन हर्षद मेहता, नॉट इवन राकेश झुनझुनवाला, भले इस पे स्ट्राइक आए, कॉपीराइट आए, जो भी हो, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। मार्केट वो कोई नहीं चला सकता है। अभी जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि ये वाले जो भी शॉर्टर्स है, ये वाले जो भी शॉर्टर्स है ना, ये बॉक्स में जिन्होंने भी शॉर्ट किया है यहाँ, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर, इनको क्या लगा मार्केट गैप डाउन होगा थोड़ा और कमा लेंगे। बट मार्केट ने सरप्राइज किया, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देके सबने कवर कर लिया अपनी पोजीशंस। सबने अपनी पोजीशंस को क्या किया, कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो मार्केट इसी तरीके से आपको सरप्राइज करता रहता है। आपको सरप्राइज होना नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा कोई काम ही नहीं करना है जिससे आपको कोई सरप्राइज मिले। वाई टू कैरी फॉरवर्ड द पोजीशंस इन दिस काइंड ऑफ मार्केट वेयर नाइदर द बुल्स आर कन्विंसिंग, नाइदर द बेयर्स आर कंटिन्यूइंग द पोजीशंस। तो अभी क्या करना चाहिए, इंट्राडे लेवल पे आप अच्छी एंट्रीज ढूंढो। 1:1.5, 1:1 अगर मिलता है या 1:2 मिलता है, बहुत अच्छी बात है, आप ट्रेड करो। ठीक है, तो चलो कल का एनालिसिस क्या हो सकता है आज हम डिसाइड करते हैं। एक ट्रेंड लाइन ये भी बन रही थी, बट अब ये ट्रेंड लाइन का कोई वैलिडेशन नहीं है, बिकॉज इसने क्रॉस कर लिया और वो ऊपर भी नहीं जा रहा है। बेसिकली हमको क्या करना चाहिए, अब हमको यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए, लाइक दिस। ओके, एंड यहां से एक ऊपर वाला प्रेशर। अगर कल सुबह मार्केट ओपन होता है गैप डाउन, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट खुलता है यहाँ पर, आई विल मेक अ रेड कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट बेरिश का साइन है ये, जस्ट अ मिनट। ओके, सो लेट्स से
मार्केट कल इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है, एक रेड कैंडल यहाँ पे होती है, तो वेट करो एक रिट्रेसमेंट का, एक पुल बैक आएगा, ठीक है, एक पुल बैक आएगा इस तरीके से, सी एक पुल बैक आएगा, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चालू करेगा ट्रैवल करना, अगेन अगर रिजेक्ट होता है तो यू कैन शॉर्ट, योर टारगेट कैन बी 15,600, 15,700, 15,600, आप पिवट्स लगा के आप अपना टारगेट रखो। देखो टारगेट अभी मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता कि आपको इतना ही रखना चाहिए, बट रिस्क रिवॉर्ड 1.5 तो होना ही चाहिए। अगर आप 100 रुपए का रिस्क लेते हैं तो 150 रुपया तो मिलना ही चाहिए। इफ यू आर टेकिंग द रिस्क ऑफ 1,500 के पहले निकलना ही नहीं है, भले फिर ऐसे लेट हो जाए, ठीक है, ये चीज करनी है। मैं क्या करूंगा कल वो मैं आपको बता दूं, मैं इस लेवल का वेट करूंगा, दिस विल प्ले अ बिग रोल, क्योंकि आज मार्केट यहां से गिरा था, कैन प्ले अ बिग रोल। ओके, सो दिस इज अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मार्केट कल यहाँ से ऊपर निकलता है, लाइक मार्केट अगर यहाँ से ट्रैवल करता है ऊपर और यहाँ अगेन अगर रिजेक्ट होता है और नीचे जाता है और फिर अगेन लोअर लोज बनाना चालू करता है, तो आई विल मेक अ शॉर्ट एंट्री, माय टारगेट विल बी प्रीवियस डेज लो, मतलब आज का ये वाला मेरा टारगेट रहेगा कल, ठीक है। सो लोअर लोज का एंड हायर हाइज का फॉर्मेशन देखो, 10:30-11 बजे तक देखो कि मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है। क्या मार्केट क्लियरली अपसाइड रैली कर रहा है बाय मेकिंग हायर हाइज, ठीक है। उसी तरीके से मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या वो लोअर लोज बना रहे हैं, बस इतना सिंपल सा एनालिसिस करो, डेफिनेटली आपको कल आराम से ट्रेड मिल जाएगा। अगर मार्केट आज के लो के नीचे ओपन होता है यहाँ पर, तो अगेन आपको वही चीज करनी है, आपको एक पुल बैक का वेट करना है, यहां तक मार्केट आएगी, अगर रेजिस्टेंस लेती है और फिर नीचे जाती है तो यू कैन मेक अ शॉर्ट एंट्री। सो कल भी शॉर्ट एंट्रीज बन सकती है अगर मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करे रेजिस्टेंस के। बट अगर मार्केट पॉजिटिव है तो कैसे पता चलेगा कि बाई करना चाहिए कि नहीं? तो ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है ना, ये कुछ 15,990 के पास, 15,970 के पास, ठीक है, लेवल्स लिख देते अभी। ये बॉक्स के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल कल, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, कर यहां पर कल अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है इसके ऊपर, देन वी कैन से दैट मार्केट बुलिश है। गैप अप होना चाहिए इसके लिए, गैप अप इज द साइन के मार्केट बुलिश है। जब मार्केट गैप अप होता है ना, इसका मतलब कि बायर स्ट्रांग है इसीलिए गैप अप हो रहा है, ठीक है, और गैप डाउन होता है मतलब सेलर स्ट्रांग है इसीलिए गैप डाउन हो रहा है। तो क्या वो कल बायर्स गैप अप को कंटिन्यू कर पाते हैं, वो मैं कल देखूंगा। सो माय लेवल विल बी वेरी क्लियर, आई विल जस्ट राइट डाउन हियर सो दैट ऑल कैन अंडरस्टैंड। 15,000, एक लेवल चेक कर लेते हैं वापस, 15,970, 15,970 above a good candle close, okay, that is green, obviously this will be my long position। तो ओके, तो यहाँ पे आपको HL फाइंड करना है, हायर हाइज हायर लोज, ओके, हायर हाइज एंड हायर लोज, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, वो चीज है। और अगर आपको ये कैंडल स्टिक समझ में नहीं आता तो लाइन चार्ट लगा के आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइन चार्ट मिल जाएगा, यू कैन सी दिस, वहां पे आप लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। शॉर्ट एंट्रीज की एक बार बात कर ले, तो शॉर्ट एंट्रीज अगर 15,960 पे रिजेक्शंस मिलता है एंड लोअर लोज बनाना स्टार्ट करता है, देन आई मेक अ प्लान टू मेक अ शॉर्ट एंट्री। और अगर नीचे की साइड की बात करें तो दिस इज द लेवल ऑफ सपोर्ट, it again comes to 15,000 something, just a minute, the support is 15,737, so let's keep a round figure, 15,730, a crucial support, break, then pull back plus rejection is equal to short. So this is my trade plan for tomorrow। 15,970 is the red box जो ऊपर आपको दिख रहा है, that is the thing। वहां पे ऊपर ग्रीन कैंडल को क्लोज होना बहुत जरूरी है, उसके पहले बुलिशनेस मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। देन नीचे की साइड अगर मैं बात करूं तो 15,960 पे अगेन आज जो रेजिस्टेंस लिया था, अगर कल भी वो कंटिन्यू करता है तो शॉर्ट एंट्री बन सकती है।
छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। एंड 15,730 के बाद तो मार्केट जो भयंकर टूटने वाली है, मुझे नहीं लगता कि अब वो जल्दी रिकवर होगी। आखिरी चांस है, गैप अप का आखिरी चांस है। कल अगर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक करके नीचे जो ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा है उसके नीचे मार्केट गई, ऊपर आने पर वापस रिजेक्शन फेस हुआ, देन सेलर्स पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और वो 15,500 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट गिर सकता है। 15,500 तक, ऐसा नहीं कि कल के कल गिर जाएगा, बट वहां तक एटलीस्ट जाएगा और वहां से फिर कोई सपोर्ट एक्टिविटी बन सकती है। बट बेरिशनेस रहेगी अगर कल गैप डाउन होके उस जोन को, दैट इज 15,730 को ब्रेक कर देता है। ठीक है, सो ऑल इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। मैंने कोई पोजीशंस कैरी नहीं की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और बार, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखा दूं। कोई पोजीशन मैंने कंटिन्यू करी नहीं है, मेरा कैंसिल हो गया है, ट्रेड कैंसिल, आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो यू कैन सी टोटल रिटर्न्स आ चुके हैं, राइट। तो कोई पोजीशन को कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। कल जिन्होंने किया था आज उनका जबरदस्त कट गया ना। लालच बहुत बुरी बला है, तुमको लगेगा मार्केट गैप डाउन होगा, बट आप थोड़ी ना मार्केट चलाते हो भाई। बड़े बड़े लोगों को पता है तुम क्या सोच रहे हो, तो आपको 95% जैसा नहीं सोचना है। 95% लोग क्या सोचते हैं, गैप डाउन होगा। आपको नहीं सोचना है गैप डाउन होगा, आपको ऐसा सोचना है कि बड़े लोग क्या सोचते होंगे इन रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। तो 5% जैसा थिंकिंग आएगा और 5% जैसा प्रॉफिट भी बनेगा, मतलब उन लोगों जैसा प्रॉफिट बनेगा कंसिस्टेंट बेसिस पर। आई होप आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। और चलो मिलते हैं कल के एनालिसिस में। आई होप आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं। आई विल ड्रॉप माय नंबर ऑन द कमेंट सेक्शन। चलो, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।